मैं आया हूं आज आप लोगों के सामने एक छोटी सी अनाउंसमेंट लेके। जी हां, सामने आप लोग देख रहे हैं कंप्लीट रिवीजन सीरीज लेकर आया हूं मैं। इसकी अनाउंसमेंट करने वाला हूं मैं। किस किस के लिए ये इंपॉर्टेंट है, कैसे आप इससे बेनिफिट ले सकते हैं, क्या आपका प्लानर रहेगा, क्या मैंने आप लोगों के लिए प्लान किया हुआ है सीरीज में, वो सारी चीजें, सारी डिटेल्स मैं आपको इस शॉर्ट वीडियो में बताने वाला हूं। बहुत सारे बच्चों को ये दिक्कत होती है कि सर हमने चैप्टर तो कर लिया है बट मार्क्स नहीं आते टेस्ट में, या क्योंकि मेरे से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता, या मेरी स्पीड स्लो है, या मैं सोच नहीं पाते क्वेश्चन के अंदर कि किस तरह से स्टार्ट करना था। हिंट देखते हैं तो समझ आ जाता है ऐसे करना है। चैप्टर तो आता है सर, थ्योरी तो पढ़ी है, बट एक्चुअली एप्लीकेशन में हम सर फंसते हैं। आपको इसका बेनिफिट कैसे होगा, इस सीरीज से आपको क्या क्या बेनिफिट होने वाला है, किस तरह से आप इसको बेस्ट यूटिलाइज करेंगे ताकि आपको इसका बेस्ट बेनिफिट पहुंचे। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है आप सभी लोग बहुत बढ़िया हैं और आप लोगों की पढ़ाई बेटा जोर शोर से चल रही है। और मैं आया हूं आज आप लोगों के सामने एक छोटी सी अनाउंसमेंट लेके। जी हां, सामने आप लोग देख रहे हैं कंप्लीट रिवीजन सीरीज लेकर आया हूं मैं। इसकी अनाउंसमेंट करने वाला हूं मैं। कंप्लीट रिवीजन करवाऊंगा मैं आप लोगों को क्लास 11th की अलजेब्रा का। ठीक है, 11th की जो अलजेब्रा है, 11th के अलजेब्रा के काफी सारे टॉपिक्स हैं, नाम अभी आगे सारे आ जाएंगे, तो उन सब का हम एक तरह से समरी कह लीजिए, एक तरह से रिवीजन कह लीजिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग कह लीजिए, वो सारी चीजें हम करने वाले हैं। बहुत ही जबरदस्त सीरीज होने वाली है, तो इसकी डिटेल्स एक्सप्लेन करूंगा मैं आज के इस शॉर्ट वीडियो में आप सभी बच्चों को कि किस किस के लिए ये इंपॉर्टेंट है, कैसे आप इससे बेनिफिट ले सकते हैं, क्या आपका प्लानर रहेगा, क्या मैंने आप लोगों के लिए प्लान किया हुआ है सीरीज में, वो सारी चीजें, सारी डिटेल्स मैं आपको इस शॉर्ट वीडियो में बताने वाला हूं। चलिए तो स्टार्ट करें भाई। सभी लोग एक्साइटेड होंगे मुझे पता है ये देखकर कि सर 11th के बारे में भी हम लोग इंपॉर्टेंट जो चैप्टर्स हैं उनके बारे में सोच रहे हैं आपकी बेटा, क्योंकि जेई पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है 11th भी एज वेल एज 12th भी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन। कंप्लीट क्लास 11th की अलजेब्रा जो हम सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे कि भाई ये सीरीज कौन कौन देख सकता है ना, आप में से, क्योंकि बहुत सारे बच्चे 11th में होंगे, 12th में, ड्रॉपर, इनफैक्ट 10th के भी कुछ स्टूडेंट्स होंगे, तो आप में से कैसे आप इसको बेनिफिट ले पाएंगे वो भी समझाऊंगा। बट पहले कौन कौन ये सीरीज देख सकता है, तो सबसे पहले तो भाई जो भी बच्चे क्लास 11th में हैं एट दिस मोमेंट, अभी क्लास 11th में है और उनका बैकलॉग बन गया है अलजेब्रा के कुछ चैप्टर, जैसे क्वाड्रेटिक हो गया, बेसिक मैथ, लॉगरिथम, बहुत सारे चैप्टर्स हैं, अभी लिस्ट आगे आ जाएगी। ठीक है, अगर आपका बाई चांस बैकलॉग बन गया बट आपने बेसिक्स पढ़ रखे हैं, स्कूल लेवल के या एनसीईआरटी लेवल के बेसिक्स पढ़ रखे हैं, या कहीं से भी आपने यूट्यूब से बेसिक्स पढ़ रखे हैं, अब आपको लगता है नहीं आईआईटी लेवल का मेरा बैकलॉग बना हुआ है, जेई लेवल के लिए मैं नहीं कर पाया हूं, नॉर्मल बैचेस के अंदर बैकलॉग बन गया है, तो आप बेटा इस सीरीज को फॉलो कर सकते हैं। तो अगर आप 11th में हैं और आपको बैकलॉग बन गया है तो इस सीरीज को आप बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं। क्या सर बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जाएगा? नहीं बेटा, इसमें बिल्कुल बेसिक से नहीं कराऊंगा आपको। अगर आपका बैकलॉग है तो आपको बेसिक्स आने चाहिए, ये पता होना चाहिए फॉर्मूलेस क्या है, कॉन्सेप्ट, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट क्या है, एप्लीकेशन वाला पार्ट पूरा करवाएंगे। ठीक है, और थ्योरी की समरी भी दी जाएगी, तो क्योंकि अदरवाइज तो फिर ये मंजिल सीरीज ही बन जाएगी। मंजिल में हम लोग पूरी डिटेल में थ्योरी कराते हैं एक एक चैप्टर की पकड़ के, बट इस सीरीज को थोड़ा सा डिफरेंट रखना चाह रहे थे, तो मेनली इसका ओरिएंटेशन प्रॉब्लम सॉल्विंग और रिवीजन या समरी की तरफ है रादर देन फुल थ्योरी, क्योंकि फुल थ्योरी तो हमने बहुत सारी फ्री सीरीज में यूट्यूब पर पढ़ाई हुई है। ठीक है, उसके बाद सेकंड, जो बच्चे क्लास 11th में हैं, 11th में है एंड उनका बैकलॉग नहीं है इन चैप्टर्स का, बट वो रिवाइज करना चाहते हैं क्विकली, 2-3 घंटे के अंदर इस चैप्टर को, किसी भी चैप्टर को रिवाइज करना चाहते हैं, या उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग करना चाहते हैं, एडवांस के क्वेश्चंस, मेंस के क्वेश्चंस, उस लेवल की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अपनी डेवलप करना चाहते हैं, तो ये हो गई सेकंड टाइप ऑफ स्टूडेंट जो 11th में ही है, या तो बैकलॉग या फिर रिवीजन करना चाहते हैं, सेकेंड। उसके बाद थर्ड आता है भाई, अगर आप 12th में हैं, अब जो बच्चे 12th में हैं, इस समय लक्ष्य बैचेस के अंदर हैं या कहीं पर भी 12th में पढ़ रहे हैं इंडिया में, तो आप लोगों को ऑब्वियसली इस समय 12th के सिलेबस में मेन फोकस होगा आपका। बहुत स्पीड से 12th का सिलेबस सब जगह चल रहा होगा, राइट? तो अब आप, होता क्या है ऐसे में, हम 11th की चीजें भूलते जाते हैं, हमें याद ही नहीं रहता 11th में जो पढ़ा था हमने, उस समय बहुत बढ़िया लेवल का पढ़ा था, बहुत सारी तैयारी करी, बहुत सारे क्वेश्चन करे, बट अब जब करने बैठते हैं तो एकदम से क्वेश्चंस ही नहीं होते, ऐसा लगता है हम तो सब भूल रहे हैं, और फिर सब 11th का सब भूल जाएंगे तो 12th का करके पुराना भूल रहे हैं सर हम। तो इसलिए आप अगर ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, जो कि बहुत सारे बच्चे 12th क्लास के फेस करते हैं, तो भी बेटा आप इस सीरीज को यूज कर सकते हैं रिवाइज करने के लिए अपने वो चैप्टर्स जो आपने 11th में करे थे और कहीं ना कहीं उसमें आप वो कमांड उतनी हासिल नहीं कर पाए या भूल गए हैं, उस तरह से आप इसको लेके इस सीरीज का फायदा उठा सकते हैं, राइट? एंड इसके बाद जो हमारे ड्रॉपर भाई बहन हैं, ड्रॉपर स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चों ने 1 साल का गैप लिया है जेई देने के लिए, उनको तो देखो अब मैं ये मान के चलूंगा कि एटलीस्ट, क्योंकि 11th-12th वो पढ़ चुके हैं, बेसिक एनसीईआरटी लेवल उन्होंने हर एक चैप्टर हल्का फुल्का पढ़ा हुआ है, तो आप लोग अगर किसी चैप्टर को पहले से
एडवांटेज चाहते हैं कि यार मैं आईआईटी लेवल उसको करके पहले से कंप्लीट कर लूं, मेरे नॉर्मल बैचेस में शुरू होगा या हो गया है, मैं उसको कंप्लीट करना चाहता हूं क्विकली 3 घंटे के अंदर, तो बेटा आप लोग भी इसको देख सकते हैं। आप लोगों को तो बहुत आराम से समझ आएगा, क्योंकि बेसिक आप लोगों को एबीसीडी भाई, अब जैसे मान लो सीक्वेंस सीरीज है, आपको पता है सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी क्या है, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी क्या है, बस इतना सही तो चाहिए, इससे ज्यादा हमें नहीं चाहिए। बाकी सब चीजें मैं आपको डिटेल में क्लास के अंदर सिखाऊंगा, एप्लीकेशन पार्ट। एंड लास्ट में मैंने सोचा कि भाई कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो समय से आगे होते हैं, है ना, ये तो बात हो गई 11th 12th या ड्रॉपर बच्चों की। ऐसे भी बच्चे होते हैं बेटा, कम होते हैं बट होते हैं, जिन्होंने 10th में ही आगे 11th की भी एनसीईआरटी मैथ्स की सॉल्व कर लेते हैं। अब उन्हें लगता है कि यार क्या हम अभी 10th में ही हैं और हम 11th का भी अगर जेई लेवल कुछ पढ़ पाए तो हमें पहले से बेनिफिट मिल जाएगा, हम ऑलरेडी आगे निकल जाएंगे उन बच्चों से जो हमारे टाइम पे जेई देंगे। तो ऐसे भी बच्चे होते हैं, ठीक है, ये मत सोचना सर ऐसे भी होते हैं, हाँ बिल्कुल होते हैं, मैंने खुद देखे हुए हैं। जो बच्चे 10th में हैं और उन्होंने बेसिक ये समझ लीजिए एनसीईआरटी लेवल कर रखी है 11th की, और वो भी चाहते हैं कि हम आईआईटी लेवल इन चैप्टर्स का पढ़ पाएं, जल्दी से समरी के थ्रू कर पाएं, प्रॉब्लम सॉल्विंग सीख पाएं इसके ऊपर, ठीक है, तो वो भी बच्चे इन लेक्चर्स को देख सकते हैं। तो इस स्लाइड में मैंने आपको समझाया कौन कौन बच्चा देख सकता है ये जो हम सीरीज लेके आ रहे हैं 11th की रिवीजन सीरीज अलजेब्रा की। और उसके बाद अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको इसका बेनिफिट कैसे होगा, इस सीरीज से आपको क्या क्या बेनिफिट होने वाला है, किस तरह से आप इसको बेस्ट यूटिलाइज करेंगे ताकि आपको इसका बेस्ट बेनिफिट पहुंचे, ठीक है। तो क्यों डिजाइन करी है मैंने ये सीरीज आप लोगों के लिए, क्या माइंड में रखते हुए सोच के कराए, सभी बच्चों को माइंड में रखते हुए किया। आपने देखा 10th से लेके ड्रॉपर तक के सारे बच्चों को इस सीरीज से बेनिफिट हो सकता है। उसके बाद हाउ विल यू बेनिफिट फ्रॉम दिस सीरीज। सबसे पहले तो हम ऐसा नहीं है कि सर थ्योरी बिल्कुल नहीं कराएंगे, बिल्कुल कराएंगे, थ्योरी के रिवाइज कराएंगे क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त, क्विक समरी आपको पूरे चैप्टर की मिलेगी, साथ साथ क्वेश्चंस करते वक्त उसके साथ आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप होंगे। बहुत सारे बच्चों को ये दिक्कत होती है कि सर हमने चैप्टर तो कर लिया है बट मार्क्स नहीं आते टेस्ट में, या क्योंकि मेरे से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता, या मेरी स्पीड स्लो है, या मैं सोच नहीं पाते क्वेश्चन के अंदर कि किस तरह से स्टार्ट करना था, हिंट देखते हैं तो समझ आ जाता है ऐसे करना है, चैप्टर तो आता है सर, थ्योरी तो पढ़ी है, बट एक्चुअली एप्लीकेशन में हम सर फंसते हैं। क्योंकि बेटा जेई में क्या होता है ना, एप्लीकेशन आती है, कोई तुमसे फॉर्मूला नहीं पूछेगा जेई के पेपर में कि भैया इसका फॉर्मूला बताओ, तुम्हें वो पूछेंगे कि भाई अब ये टेढ़ा मेढ़ा करके घुमा फिरा के उसका एप्लीकेशन पूछा जाएगा। तो वो चीज हम सीखेंगे इस सीरीज के अंदर बहुत मजेदार तरीके से, राइट। साथ में कई बार क्या होता है, जैसे प्रैक्टिसिंग मिक्स्ड कॉन्सेप्ट्स प्रॉब्लम, जैसे कई बार होता है जब तुमने पहली बार सपोज लॉगरिथम पढ़ा, तो अब लॉगरिथम जब पढ़ा था तो उसमें जीपी वगैरह के कॉन्सेप्ट्स मिक्स करके उस समय नहीं कराना पॉसिबल था, है ना, तो तुम्हारे कहीं ना कहीं जब पहली बार चैप्टर पढ़ते हो तो मिक्स्ड कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चन कम हो पाते हैं। तो अब वो प्रॉब्लम भी नहीं रहेगी, हम जब समरी सीरीज में लेकर आएंगे तो हम थोड़ा बहुत मिक्स करते चलेंगे, क्योंकि मैं ये मानूंगा कि भाई लॉगरिथम में तुम्हें पता है एपी क्या होता है, जीपी क्या होता है, हल्का फुल्का सा आइडिया है, तो हम वो सारे मिक्स्ड कॉन्सेप्ट्स के भी क्वेश्चन कर पाएंगे जो कि जेई में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं बेटा। 2-2 3-3 चैप्टर मिक्स करके जेई के अंदर क्वेश्चन बनते हैं, मेन्स में भी एंड स्पेशली एडवांस के अंदर, ठीक है। उसके बाद पीवाईक्यूज हम काफी सारे सॉल्व करेंगे इस सीरीज के अंदर। इस सीरीज के अंदर आपके बहुत सारे पीवाईक्यूज कवर हो जाएंगे। तो मोटा मोटा ये समझ लो कि 3 घंटे के अंदर एक चैप्टर तुम खुद से रिवाइज करने जाओगे इतने सारे क्वेश्चंस करके, नहीं हो पाएगा, बट मैं तुम्हें हेल्प करूंगा उसको क्विक तरीके से रिवाइज करने के लिए, उस चैप्टर को कम से कम टाइम में 2.5 से 3 घंटे ड्यूरेशन होगी, इससे ज्यादा मैं चाहूंगा नहीं रहे, बहुत ज्यादा लेंदी लेक्चर ना रहे। उसके बाद आपको एक और हेल्प मिलेगी इन लेक्चर से कि कई बार तुमने देखा है कि जब हम 12th के टॉपिक्स पढ़ते हैं, अगर जो बच्चे 12th में या ड्रॉपर में, उनकी बात कर रहा हूं, मान लीजिए आप 12th के टॉपिक्स पढ़ते हैं, सपोज आप प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे आगे जाके 12th का, तो वहां पीएनसी का काम आएगा। अब आप कहेंगे हमें तो पीएनसी नहीं आती, तो यहां पे हम पीएनसी को बढ़िया करके रिवाइज करेंगे तो आपका क्या है, प्रोबेबिलिटी में भी आपको बेनिफिट रहेगा। या कोई भी चैप्टर में, जैसे मान लीजिए क्वाड्रेटिक बहुत जगह लगता है, अब कहीं यूज हो रहा है, हमें पता ही नहीं क्वाड्रेटिक कैसे लगाई जाए, तो वो सारी चीजें अगर आप रिवाइज करके बैठेंगे तो आपको 12th के टॉपिक्स पढ़ने में भी हेल्प मिल जाएगी इसकी, राइट। सो हेल्पफुल इन स्टडीइंग क्लास 12th टॉपिक, इस तरीके से भी इस सीरीज का आप बेनिफिट उठा सकते हैं। चलिए, तो अब भाई सभी लोग सोच रहे होंगे सर हमें समझ आ गया ये सीरीज क्या है, डिटेल्स हमें समझ आ गई हैं, इसका कैसे बेनिफिट लेना है ये भी समझ आ गया है, अब इसका प्लानर क्या है। तो जैसे कि आप लोग सामने देख पा रहे हैं, मैंने इसका प्लानर भी फाइनल कर लिया है बच्चों। आप लोगों के लिए ये चैप्टर्स के ऑर्डर रहेंगे। क्लास 11th के सिर्फ अलजेब्रा के टॉपिक्स उठाए हैं अभी मैंने। अगर आप लोग इसको प्यार दिखाएंगे, अगर आप लोग रिक्वायरमेंट दिखाएंगे, बताएंगे कि हाँ सर हमें इससे बेनिफिट हो रहा है, तो हम आगे भी बाकी यूनिट्स का भी मैं 11th का आप लोगों के लिए लेके आऊंगा। बट अभी हम अलजेब्रा के टॉपिक्स रिवाइज करेंगे, क्योंकि ये ना छोटे से होते हैं और इनमें एक एक 2-2 क्वेश्चन पक्के हैं। तो जैसे ये ऑर्डर आपको दिख रहा है, बेसिक मैथ एंड लॉग से हम स्टार्ट करेंगे। ये सामने आपको डेट्स दिख रही हैं, किस किस दिन आपका लेक्चर जो है अपलोड हो जाएगा, ठीक है। अब लेक्चर जो है लाइव भी ले सकते हैं, रिकॉर्डेड भी ले सकता हूं, बट मैं ये बोलूंगा कि वो तुम लोग बताना मुझे चैट में कि लाइव
तो चाहिए तुम्हें या रिकॉर्डेड चाहिए? ठीक है, बट मेरे हिसाब से रिकॉर्डेड में ये फायदा है कि आप अपनी स्पीड से पॉज कर सकते हो, थोड़ा सा ट्राई कर लोगे क्वेश्चन को 2-3 मिनट 5 मिनट लेके, तो वहां पे अपने को बेनिफिट रिकॉर्डेड का मिल जाता है। बट हाँ, हैविंग सेड दैट, कभी कभी बीच बीच में लाइव रख लिया करेंगे, सारा रिकॉर्डेड ना रखते हुए सारे लाइव भी नहीं रखेंगे, कुछ कुछ मिक्स एंड मैच दोनों चीजों का कर लेंगे, राइट। तो ये प्लानर आपके सामने दिख रहा है। मोटा मोटा आप ये समझ लीजिए अगस्त से मिड सितंबर तक अपने को पता भी नहीं लगेगा और हमारा 11th का रिवीजन हो जाएगा अलजेब्रा का। इसमें देखो फायदा क्या है ना, तुम्हारा जो 12th चल रहा है, जैसा तुम्हारी रेगुलर क्लासेस चल रही हैं, अगर तुम लक्ष्य में हो, अर्जुना में हो या प्रयास या कहीं पर भी पढ़ रहे हो, आपकी रेगुलर क्लासेस डिस्टर्ब नहीं होंगी। हफ्ते में एक क्लास, ठीक है, और उसी का थोड़ा बहुत होमवर्क मिलेगा, तो वो आप आराम से मैनेज कर सकते हैं बेटा। साथ साथ अपना रिवीजन भी होता रहेगा, आपके ऑलरेडी जो चैप्टर्स चल रहे हैं उनको पढ़ते पढ़ते आप रिवीजन भी कर सकते हो। ठीक है भाई, चलिए, तो प्लानर नोट कर लिया होगा आप, आई होप आप लोगों ने, ये सामने आपको दिख रहा है, ये हम फॉलो करेंगे। पहला लेक्चर आपका बेसिक मैथ एंड लॉग का आएगा, 14 अगस्त से ये सीरीज मैथ्स की स्टार्ट होने वाली है, राइट। चलिए, तो अब इसके बाद फाइनली बात हम ये करेंगे कि रिक्वायरमेंट क्या है सर, हम इसको किस तरह से, अगर हमें लेक्चर से बेस्ट पॉसिबल आउटकम चाहिए तो प्री लेक्चर क्या रिक्वायरमेंट है आप लोगों से, और लेक्चर देखने के बाद मेरी आप लोगों से क्या एक्सपेक्टेशन रहेगी। तो लेक्चर देखने से पहले मैं चाहूंगा कि आप बेसिक, जैसा कि मैंने बोला, जैसे मान लो बेसिक मैथ या लॉगरिथम मैं तुम्हें कराने वाला हूं, तो लॉग के बेसिक्स पढ़ के बैठ जाओ कि क्या प्रॉपर्टी होती है, फॉर्मूला क्या होता है, बस इतना चाहता हूं मैं बस इतना चाहता हूं। मैं ये नहीं चाहता कि तुम पूरा चैप्टर पढ़ो, पूरे 5-6 घंटे लगाओ, नहीं, तुम 2 घंटे में भी अपना रिवीजन करके बैठो, उससे आपको डबल बेनिफिट होगा बेटा इन लेक्चर का। समझ तो वैसे भी आ जाएगा, अगर तुमने नहीं भी पढ़ रखा तब भी समझ आ जाएगा, बट अगर पढ़ के बैठोगे ना थोड़ा सा, तो तुमसे खुद से क्वेश्चंस बनेंगे, तो तुम्हें खुद कॉन्फिडेंस आएगा, मजा आएगा, ज्यादा इंजॉय करोगे लेक्चर को। ठीक है, तो ये चीज आप करके बैठेंगे, सारे फॉर्मूलाज जो आपको आते हैं उस चैप्टर के वो लर्न करके बैठेंगे, और लेक्चर देखने के बाद आपको क्या करना है, एक प्रैक्टिस शीट हम लोग अपलोड करेंगे, वो आप लोगों को सॉल्व करनी है बेटा। ठीक है, 30 क्वेश्चंस के अप्रोक्सीमेट होगा उसमें, हर चैप्टर में 30 क्वेश्चन लगा सकते हो, कोई बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। और उसके साथ अगर आपको लगता है नहीं और भी थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे, तो भाई थोड़े से PYQs भी और कर लो 50। तो कुल मिला के 50 और 30 80 क्वेश्चन करके एक तुम्हारा पूरा, और 50 के करीब क्लास में कराऊंगा तुम्हें, तो लगभग 130 क्वेश्चन करके तुम्हारा पूरा चैप्टर जो है बढ़िया करके बेटा रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो ये था भाई मेरी तरफ से तुम लोगों के लिए अलजेब्रा सीरीज का प्लान। जरूर बताना कमेंट सेक्शन में कि भाई तुम लोगों को कैसा लगा ये प्लान, और तुम्हारे कोई सजेशन होंगे और मुझे अच्छे लगे तो मैं उनको बिल्कुल इनकॉर्पोरेट करूंगा बेटा। आप वो भी दे सकते हैं कि सर हमारा ये सजेशन है, इस सीरीज में आप ये कर लीजिए। मेंस एंड एडवांस दोनों के लिए रहेगी, ये मत सोचिएगा सिर्फ मेंस लेवल है क्या, एडवांस के भी क्वेश्चंस हम इसमें सॉल्व करेंगे, एडवांस लेवल तक पूरा जाएंगे, मेंस एंड एडवांस दोनों लेवल की इसमें बातें होने वाली हैं। ठीक है भाई, चलिए, तो उम्मीद है आप सभी लोगों को ये सीरीज के बारे में सुन के मजा आया होगा। ये फ्री रहेगी, ये YouTube के ऊपर आएगी, अपने जेई वाला चैनल के ऊपर, वहां पे आपको ये सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस मिलेगी सभी बच्चों को, जैसा कि फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म पे हम लोग करते आए हैं बेटा। बहुत सारे क्वालिटी एजुकेशन, बहुत सारे क्वालिटी लेक्चर्स आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं, तो ये सीरीज भी उन्हीं में से एक रहने वाली है। ठीक है भाई, चलिए, सो फाइनली जाते जाते मेरी तरफ से आप सभी बच्चों को बेस्ट विशेस एंड ऑल द बेस्ट। इस सीरीज में खूब मन लगा के बेटा पढ़ाई करना, डेफिनेटली तुम लोगों को फायदा होगा। चलिए, सो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।